जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। लगातार हम बाढ़ कवरेज दिखा रहे थे अपनी दर्शकों को और हम बस यही दिखाना चाह रहे हैं कि गंगा जी में जब प्रलय आता है, लगातार पिछले 1.5-2 महीने से ये हालात हैं। जब किसी दूसरे स्टेट में ऐसा प्रलय आता है तो हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं हैशटैग सपोर्ट विथ केरला, हैशटैग सपोर्ट विथ दिस दैट। मगर जब बिहार में ऐसा होता है तब पता नहीं पूरे देश में रहने वाले बिहारियों को सांप सूंघ जाता है। मुझे ये चीजें समझ में ही नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र होगा, कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी या कोई ऐसा प्राइवेट व्यवस्था होगा जहां बिहारी नहीं होंगे। पर जब बिहार की बात बिहारी ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अभी देखिए, मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं। रात में यहां कटाव हो गया 2 दिनों पहले और माहौल इतना गर्म हो गया कि वर्तमान जो विधायक है हमारे राजकुमार जी, वो रात में ही आए और कटाव का पूरा निरीक्षण किया और गांव वाले लोगों ने मिलकर साथ में काम किया। देखिए, वो पूरा मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से कटाव हुआ है, क्योंकि ये जो पानी था ये थोड़ा पीछे था। लोगों को पता तक नहीं था, अंदाजा नहीं था कि इस तरह का माहौल भी बन सकता है। वो मेरे पीछे देखिए, वो जो पूरा घर है वो एक बहुत बड़ा घर था, यहाँ सामने तक वो घर था और वो टूट के इसी कटाव में बहकर चला गया। एक गरीब आदमी का घर है, वो ब्राह्मण है। वो बता रहे थे कि भैया 1 ही कट्ठा जमीन है हमको, जिसमें हमने अपना घर बनाया और आधा घर जो है हमारा इसी में निकल गया। अब 8 सदस्य हैं इस घर में रहने वाले और 1 ही कमरा बचा है इनका। तो गंगा मैया का ऐसा प्रकोप है कि इनका घर चला गया। आइए हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। धूप बहुत ज्यादा है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई लोग धूप में रहे। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार मिश्र। मिश्र जी, हमको ये चीज समझाइए कि ये पूरा वारदात कब हुआ, आप लोग कहाँ थे, घर के लोग कहाँ थे और कितना क्षति पहुंचा है आपको? जी, घरे में सब रहिए, घर एकाएक बैठ गए, एक सुइयो नहीं निकाल लिए, खिड़की तोड़ के बाल बच्चा सहित निकल लिए हन। तक बाद हल्ला के लिए मुखिया जी ओने से एलखिन हन, गाछ वृक्ष सब काट के देलखिन हन। हमरा एकर बाद लाइटियो धरक जगह नहीं छे। ओकर बाद मुखिया जी हमरा कहलखिन हन तोरा जमीन देबो बसेल। मुखिया जी बोले जमीन देंगे बसने के लिए जी। आपको। ठीक है। देखिए, ये ऐसा स्पॉट है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पिछले बार जब हम सक्रिय हुए थे बाढ़ को लेकर तो यहाँ नीतीश कुमार जी का भी आगमन हो गया। अब बताइए, जब नीतीश कुमार जी से हम मिले, बोले कि भैया ऐसा है कि 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, हमारा तो मटिहानी का रिंग बांध भी टूट गया, तो ये कब बनेगा? वो बोले बहुत जल्द बन जाएगा अविनाश जी, आप लोगों का प्रयास सफल रहेगा। हमारे साथ यहीं के मुखिया जी हैं, छितनौर गांव है ये और छितनौर पंचायत के मुखिया हैं रंजन जी। मुखिया जी, जो ये पूरा बवाल हुआ, इसमें जो आप लोगों ने साथ मिलकर, गांव के लोगों के साथ मिलकर जो ये पूरा माहौल बनाया, तो क्या लगता है कि कटाव और होगा या यहीं तक संभल गए? नहीं, कटाव यहीं रुक जाएगा। कटाव यहीं रुक जाएगा। हाँ, अभी और जो काम हुआ फिर आगे से काम इस पर करवाया जाएगा। आगे क्या काम होगा? जहाँ जहाँ टूटा फूटा है उस सब के तरफ से मरम्मती किया जाएगा और जो छूटा हुआ काम है उसको बढ़ाया जाएगा। सीधा करवा देते हैं तो अति उत्तम है। गंगा को क्या बोले बाबा? सीधा करने के लिए वहाँ से उसमें मिला देने के लिए। अच्छा, देखिए गंगा एक जी विकल्प में यही है, हम्म, हमको बचने के लिए जी, या पूरा गांव को बचाने के लिए एक विकल्प यही है। गंगा सीधा होंगी। जी हाँ। बिल्कुल सर, गंगा को सीधा करना ही सरकार की भी योजना है। हम्म। मगर उसके लिए है क्या कि जब गंगा जी पीछे जाएंगी, अभी जब बाढ़ का माहौल खत्म हो जाएगा और जब गंगा जी पीछे चल जाएगी तो पुराना जो रिंग बांध था अपना, आपको याद होगा, आप बहुत हाँ, हाँ, बुजुर्ग हैं, जी हाँ। तो वो रिंग बांध पहले जैसे खुरमपुर बांध जितना एक्टिव हुआ करता था, जी। उससे ज्यादा एक्टिव हुआ करता था वो रिंग बांध। हाँ। तो उसी रिंग बांध को बिहार सरकार फिर से निर्माण करेगी उसका, जो गंगा जी में प्रवाहित हो गया है। जी तो हाँ। माहौल कहीं ना कहीं सुधरेगा। पर जब आज हम आपदा में हैं, ठीक है ना, तो इसको लेकर हमको सामाजिक सहभागिता बनाकर रखनी पड़ेगी। जो भी हमारे बीच के लोग इससे आहत होंगे उनके साथ हमें खड़ा रहना जी हाँ, पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। और मुखिया जी बखूबी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं इनसे कुछ और सवाल करूंगा हाँ, कि तो सर। मुखिया जी हमसे ज्यादा जानकार हैं। हाँ, उनको पूरे पंचायत का उनको जानकारी है। बिल्कुल, लेकिन हम तभी तो सिर्फ मुखिया हैं। हम सिर्फ गंगा के बारे में बोल सकते हाँ, हैं, हाँ, गंगा के बारे में। बाकी ये कुछ बिल्कुल नहीं। गंगा सीधा होगा। सर, एक सवाल और है, ये बता रहे थे ब्राह्मण जो मिश्र जी हैं जिनका घर पानी में निकल गया, ये बोले कि हमको 1 ही कट्ठा जमीन है सर, जिसमें मेरा जो बढ़िया घर था, जो पक्का का मकान था, वो तो निकल गया। अब 1 कमरा बचा है, उसमें 8 लोग रहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या? अभी नहीं है, वो भी एक वो कमरा? भी एक कमरा अभी बचा हुआ नहीं है, हाँ। हाफ कमरा है। जी, हाफ कमरा है। उसमें वो रह थोड़े सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं देख चुका हूँ। तो सर,
हाँ, बोलिए। हम लोग की तरफ से उनको 1 कट्ठा जमीन दे दिया गया है। उनको कल मन हो कल जाकर उसमें अपना बसेरा डाल सकते हैं। जी। और तत्काल सहायता में जहाँ जो बना हम्म। हमरे तरफ से, चूल्हा हो, कपड़ा हो, भाई जी जो चीज हो, उनको सब अपना प्रदान किया तो गया। 1 कट्ठा जो आप जमीन दी हैं वो आपके निजी कोष से है सर? हाँ? निजी कोष से दिए हैं आप? गांव के चंदा से मिलेगा। अच्छा, गांव के चंदा से मिलेगा, आप बोले कि दे चुके हैं। और चंदा लेके उसमें जमा करेंगे, जमीन इनको दे दिए। अच्छा, जमीन दे दिए हैं, हाँ। पेमेंट उसका होगा चंदा हाँ, से। पेमेंट अपना चंदा से होगा। अच्छा, चंदा से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगातार माहौल ये है, मेरे प्यारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए अभी ये नाइट को उसको क्लियर बिल्कुल सर, बिल्कुल हम देखेंगे और आप पे भरोसा है सर। आप लगातार इस गांव के मुखिया रहे हैं और लोगों का विश्वास भरोसा आप पर बना हुआ है, तभी आप इस पंचायत के मुखिया हैं। मैं फिर से चाहूंगा कि आप उस दृश्य को दिखाइए कि किस तरीके से गंगे का पूरा कटाव होता है। मैं कहता हूं कि रात के 11 बजे कोई जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और लगातार गंगा का जो कटाव होता है, जो तराई क्षेत्र है जहां से लोगों की जान माल की हानि होने की आशंकाएं रहती हैं, वहां आकर जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं और काम करवाते हैं। ये जो पूरा माहौल देख रहे हैं आप, जहां से कटा हुआ है और जो वृक्ष है उसको जो डाला गया है नीचे में, ये माहौल ये 1 से 1.5 मतलब रात में ये बना है और इसको ग्रामीणों ने मिलकर, ग्रामीणों के सहयोग से ये सारा काम हुआ है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके एक बड़े बेटे थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि क्या-क्या मतलब इसमें जो बना हुआ था इनका नया वाला घर, उसमें क्या-क्या निकल गया। आप भी मिश्र जी के लड़के हैं, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। तो क्या-क्या वैसा क्षति है जो आपको लग रहा है? आप घर के युवक हैं, आपको पता होगा। घर में तो एक सुई भी नहीं निकाल पाए, सुई भी नहीं निकाल पाए। एक सुई भी नहीं निकली, सिर्फ जान बचा के वहाँ से निकले। सिर्फ जान बचा के भागे। हाँ, हाँ। इधर आगे आ जाइए, पीछे थोड़ा-सा गड्ढा है। 3 गो ट्रंक रहे, ओहिमे सामान भरल रहे, 8 भरि सोना रहे, जेवर रहे, हाँ, हाँ। सुनली 5 गो चांदी के सिक्का रहे, 17 भरि के पायल रहे, 38,000 रुपया हमरा नगद घर में रहे, जी। 2 मन से ऊपर हमरा पित्तर के बर्तन रहे, सुनलक। गोदरेज, फ्रिज, ये था। जतना जे होइ छै पर पबनी के सामान, जतना कड़ाही लोहिया डब्बो छोलनी, मने एगो चम्मचो हमरा नहीं निकल पहिले, 5 महीने के अभी टाइम सोचिए न, 2 भाई, 1 पिताजी, 3 में जितना भी सामान था, तीनों अलग अलग हम लोग खाना पीना भी बनाते थे। जो फ्रिज, गोदरेज, ट्रंक सामान जितना भी घर अभी का होता पानी है, के चलते सब उसमें पक्के से एक वाला में रख, सुई नहीं एगो निकल सुइया पाया। नहीं, एगो देह और के बाढ़ वस्त्र के नहीं वजह निकल, से जी, जी। कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, मैं अपने जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों की, तो आप कहते हैं कि बिहार में जो है, जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, उनका जो है बिहार के खजाने पे पहला अधिकार है। आपके पार्टी के प्रवक्ता ऐसे कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता ऐसे कहते हैं, पर आप मुझे एक बात बताइए, जब आप उस मुआवजे के नाम पर 6,000 रुपये एक ऐसे किसान को दीजिएगा, एक ऐसे गरीब लोगों को दीजिएगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो दी इस कटाव में। इस पर बहुत गहन सोचने और समझने की स्थिति में सरकार को आनी चाहिए। और जो लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितना कुछ गवाया है, वो सिर्फ 6,000 में नहीं होगा। और दूसरी चीज़ें मैं ये भी कहना चाहूँगा आज मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होकर, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 100% लोग गंगा के इस भयानक आपदा से बच रहे हैं। अभी भी लगभग 20% आबादी गंगा के इसी मार को झेल रही है। और जिस सामुदायिक किचन की बात हम करते हैं, जो जनप्रतिनिधि इसकी बात करते हैं, वो सामुदायिक किचन बस 1 ही सप्ताह चला है। 1 सप्ताह के बाद आज सामुदायिक किचन नहीं है। जो लोग गरीब लोग हैं, वो आज भी वैसे ही जीवन यापन कर रहे हैं, किसी दूसरे के यहाँ से रोटी लाकर खा रहे हैं। कोई दूसरा आदमी उनको प्यार, मोह, मोहब्बत से कपड़े दे रहा है, तब वो जाकर पहन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को पहल करनी चाहिए और हम तो पहल करेंगे ही सर। हमारे दर्शक हैं, हमको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और लगातार जो माहौल बनता है, आपदा में जो लोग अवसर समझ कर आते हैं, उनसे भी विनती है, अवसर ही सही मगर मदद कर दीजिए। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। इसको थोड़ा सा ना भैया काट दीजिए।